औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में एचसीएफ के बारे में पूछा गया है कि एचसीएफ फाइंड आउट करें, लेकिन डिवीजन मेथड के थ्रू। क्वेश्चन के अंदर आपको एक ये पोलिनोमियल दिया हुआ जो मैंने अभी अंदर लिखा है, मैंने क्वेश्चन ही राइट डाउन किया, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन शुरू कर दिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये एक पोलिनोमियल दिया होगा और एक पोलिनोमियल दिया होगा। आपने डिसाइड करना है कि अंदर कौन सा पोलिनोमियल लिखेंगे, जो जिसका वेरिएबल हाईएस्ट होगा उस पोलिनोमियल को लिखेंगे। अगर दोनों के पोलिनोमियल्स के वेरिएबल सेम हैं, जैसे यहाँ पे एक की 3 था और दूसरे में ए का 2 था, तो हमें फॉर श्योर ए की 3 वाली वैल्यूज़ को इनसाइड लिखना है और ए का स्क्वायर वाला जो वेरिएबल है उसको बाहर लिखेंगे। लेकिन अगर ऐसे होता कि दूसरा पोलिनोमियल भी उसमें भी ए की 3 होता, तो फिर हम कांस्टेंट को चेक करते कि साथ में कोफिशिएंट यहाँ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर 3 होता है, यहाँ पे 2 होता है, इसमें क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको साथ एक्सप्लेन कर दूँगी। इस क्वेश्चन में हमारे पास ए की 3 बड़ी वैल्यू है और ए का स्क्वायर स्मॉलेस्ट डिग्री है, तो इसलिए हम इसको अंदर रखेंगे और इसको बाहर। अच्छा, सबसे पहले आपने ये करना है, ये जो ए की 3 है इसको ए की 2 पे डिवाइड करना है। देखिए कैलकुलेशन में मैंने किया है, ए की 3 को ऊपर रखा, ए की 2 पे डिवाइड किया, तो ये आपको पता है स्क्वायर और 3 क्रॉस होके आपके पास जस्ट ए रह जाएगा। तो वो जो हमारे पास वैल्यू है वो आपने यहाँ लिखनी है। अब इस वाली वैल्यू को जो यहाँ पे आई है, इस सबसे बारी बारी आपने मल्टीप्लाई करना है। ए को जब हमने ए का स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए का 3 आ गया, फिर इस ए को आपने ए से मल्टीप्लाई किया तो ए का स्क्वायर आ गया, फिर इस ए को आपने -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2a आ गया। अब हमने साइन चेंज कर देने हैं, ये प्लस था तो इसको माइनस कर दिया, ये भी प्लस था इसको माइनस कर दिया, ये माइनस था तो इसको हमने प्लस कर दिया। अब ये जो ऑपोजिट साइंस के साथ वैल्यूज़ हैं सिमिलर, इनको कटिंग कर दी और यहाँ पे इनको सॉल्व कर दिया। प्लस माइनस माइनस होते हैं, 2 में से 1 गया, बाकी 1 रह गया, यानी कि एक ए का स्क्वायर रह गया। प्लस 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 होते हैं, 1 ए और 2 ए मिलके 3 ए बन जाएंगे और ये वाला कांस्टेंट ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे, अभी ए का स्क्वायर है और ये भी ए का स्क्वायर है। जब तक ये वाला वेरिएबल छोटा नहीं हो जाता इससे, तब तक हमने डिवीजन करते रहना है। अब हम ए का स्क्वायर को ऊपर रखेंगे और ए का स्क्वायर को नीचे रखेंगे। ये देखिए, ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर, तो आपके पास आंसर 1 आ जाता है। तो वो हमने 1 यहाँ पे लिखा। अब उस 1 को दोबारा से इन सब से मल्टीप्लाई किया। 1 ए का स्क्वायर प्लस ए और प्लस माइनस -2। अब इनकी साइंस को चेंज किया, ये प्लस है तो इसको हमने माइनस किया, ये क्रॉस हो गया, यहाँ पे माइनस किया, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 3 में से 1 गया, बाकी 2 बड़ी वैल्यू का साइन आया और यहाँ पे आपके पास जब हमने साइन चेंज किया ये प्लस हो जाएगा ना, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे। अब आपने देखा 2a बन गया। अब ये a जो वेरिएबल है ये इस बाहर वाले वेरिएबल से छोटा है, तो इसका मतलब हम डिवीजन स्टॉप कर देंगे। अब आपने देखना है यहाँ पे हमेशा कि कुछ कॉमन तो नहीं आता। हमने देखा तो 2a + 2 4 में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेके a + 2 की जो वैल्यू बनती है, अब हमने ये वैल्यू उठानी है, स्वैप करना है। स्वैप मीन्स कि इस वैल्यू को अब हमने बाहर लिख देना है और ये जो पहले वाली डिवीजन में वैल्यू बाहर आई थी उसको हमने अंदर लिख देना है और फिर अगेन प्रोसीजर रिपीट करना है। अब a का स्क्वायर पे हमने a को डिवाइड किया, ए का स्क्वायर पे हमने ए को डिवाइड, मैंने यहाँ पे कहीं किया होगा, मैं आपकी सहूलत के लिए बता देती हूँ। ए का स्क्वायर को ए पे डिवाइड किया तो आपके पास जस्ट ए आ गया। तो अब आपने क्या किया, ये वाला ए आपने यहाँ पे लिख लिया। अब इस ए को आपने बारी बारी इन सब से मल्टीप्लाई करना है। ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए का स्क्वायर आ गया। ए को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a आ गया। अब ये साइंस चेंज किया आपने, ये प्लस है, ये भी प्लस है, माइनस क्रॉस हो गया, इसका प्लस है तो नीचे माइनस लिखा। अब ये देखिए प्लस माइनस आपस में माइनस होते हैं, 2 में से 1 गया, बाकी 1 रह गया, ए रह गया और बड़ी वैल्यू का साथ माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब हम देखते हैं, अभी ये वाला ए और ये वाला ए अभी छोटा नहीं हुआ वेरिएबल, इसका मतलब मज़ीद डिवीजन होगी। तो अब हमने -a को ऊपर रखना है और a पे डिवाइड करना है। ये भी मैंने नहीं किया, यहाँ पे देखिए, ये -a को डिवाइड किया a पे, तो ये कटिंग हो जाएगी और -1 आ जाएगा आपके पास। तो वो जो -1 आया वो आप यहाँ पे लिख लें। अब इस -1 को बारी बारी मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाई बाय a -a प्लस माइनस माइनस और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2। अब अगर आप देखें इनके साइंस आपने चेंज कर देने हैं, ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस, और ये रिमाइंडर पास जगह कम थी, मैंने यहीं पे 0 लिख दिया, तो ये यहाँ पे 0 रिमाइंडर आपका 0 आ गया। इसका मतलब कि ये जो लास्ट वैल्यू थी जिस पे ये डिवाइड हुआ है, ये हमारे पास HCF है। ये यूँ करके मैंने रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम थी, मैंने
ऐसे इधर एडजस्ट किया है, ये स्टेप ऊपर वाला है, ये यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे जो डिवीजन जिस पे हुई है वो ये वाली वैल्यू a-1, और जो HCF निकला है वो a+2 है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें अगर आप, तो ये दो पोलिनोमियल्स थे, 2x का क्यूब 7x का स्क्वायर 4x-4 और x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर -4x-8। अब देखिए x का क्यूब इसमें भी था और इसमें भी था, हमने इसको अंदर इसलिए रखा क्योंकि इसमें साथ में 2 आ रहा था। ठीक हो गया। अब हमारे पास वही रिपीट होगा, 2x का क्यूब को x का क्यूब पे डिवाइड करें, तो 2x का क्यूब डिवाइडेड बाय x का क्यूब, तो हमारे पास 2 आ गया। वो जो 2 आया है वो आपने यहाँ लिख देना, ठीक है। इसको ऊपर भी लिख सकते हैं और ये जो मैंने पिछले क्वेश्चन में यूं करके यहाँ पे लिखा था हम वहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब इस 2 को जो ऊपर आया है बारी बारी इन सबसे मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे लिखते जाना है। 2x का क्यूब 2x का क्यूब प्लस 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 2 2 4x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 4 8x और प्लस माइनस माइनस 2 8 16। अब साइंस चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। अब आपने देखना है इनको सॉल्व करके, 7 में से 4 गया 3x का स्क्वायर, 8 और 4 प्लस हुआ तो 12x आ गया, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 16 में से 4 गया तो प्लस 12 आ गया। अब हमने देखा ये जो वेरिएबल है x का स्क्वायर, ये इस बाहर वाले वेरिएबल से छोटा हो गया, तो इसका मतलब हमारी डिवीजन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। लेकिन आपने चेक करना है कुछ कॉमन तो नहीं आता, अगर नहीं आता तो फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना शुरू कर दें। अगर कॉमन आता है तो पहले कॉमन ले लें, 3 12 और 12 में से 3 कॉमन आता है, तो आपके पास x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ गया। अब ये जो वैल्यू है स्वैप हो जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी और ये बाहर वाली वैल्यू यहाँ पे अंदर आ जाएगी। हम फिर से रिपीट करेंगे प्रोसीजर, x का क्यूब को ऊपर रखेंगे, x का स्क्वायर को बाहर रखेंगे और हम देखेंगे, ये देखिए x का क्यूब को ऊपर रखा, x का स्क्वायर को बाहर रखा और हमने देखा x आ रहा है, तो हमने वो x यहाँ पे रखा। अब इस वाले x को हमने इन सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, x का स्क्वायर और x मिलके x का क्यूब प्लस 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 4x का स्क्वायर और प्लस 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 4x, यहाँ पे 4x लिख दिया। अब हम इनके साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज किया तो आपको पता है ऑपोजिट साइन क्रॉस हो गई, यहाँ पे माइनस आ गया, ये प्लस था तो माइनस आ गया। हम इनको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 4 में से 2 गया, बाकी 2 साइन बड़ी वैल्यू का आया, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 4 और 4 8 होते हैं, साइन माइनस का आया और ये -8 ऐसे ही आ गया। अभी हमने देखा 2x का स्क्वायर और x का स्क्वायर, अभी ये वेरिएबल छोटा नहीं हुआ, इसका मतलब डिवीजन होगी, तो -2x का स्क्वायर को ऊपर रखा, -2x का स्क्वायर को ऊपर रखा और x का स्क्वायर को नीचे रखा, कटिंग की तो हमने देखा ये -2 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे -2 लिखेंगे, इस -2 को हम बारी बारी इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 2 8x प्लस माइनस माइनस 4 2 8। अब देखिए इनके साइन चेंज किए और ये सारे के सारे कट हो रहे हैं और रिमाइंडर आपके पास 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास HCF है। तो इस तरीके से हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है बाय डिवीजन मेथड। तो आप चाहें तो इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।